सबों को जय जोहार। हमारा आज का टॉपिक है कुर्मी महतो बनाम आदिवासी। भाइयों, आदिवासी किसी को बनाया नहीं जाता है, आदिवासी जन्म से पैदा होना पड़ता है। आजकल कुर्मी आदिवासियों के बीच एसटी बनने की जो मांग है यह जबरदस्त तूल पकड़ती जा रही है। कई आदिवासी संगठनों का कहना है कि कुर्मी महतो समुदाय के लोग मूल आदिवासियों के सामाजिक, राजनैतिक, नौकरी, पहचान, जमीन, इतिहास आदि के प्रतिनिधित्व को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। हर दिन नया नया इतिहास लिख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वे भी अन्य आदिवासियों की तरह झारखंड के मूल आदिवासी हैं। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि अगर उनके पास दस्तावेज है, कागजात हैं, तो उन्हें सरकार और कोर्ट के समक्ष पेश करना चाहिए। फिर सरकार उस पर विचार विमर्श करेगी और जो निर्णय लेना है लेगी। इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। आइए हम इनके पूर्वजों के इतिहास के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि ये सदान जाति है। सदियों से ये लोग आदिवासियों के साथ साथ उनके गांवों में एक साथ रहते आए हैं। जब 1913 ईस्वी में सर्वे हुआ तब कुर्मी को आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया था एवं वर्गीकृत भी किया गया था। फिर 1931 के जनगणना में कुर्मियों को जनजाति के सूचीबद्ध समुदायों से बिल्कुल हटा दिया गया। पुनः 1950 में तैयार की गई दस्तावेजों में इनका नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा दिया गया। तब भारत आज़ाद होने के बावजूद भी अंग्रेजों के देखरेख में था। ऐसा होने के पीछे क्या कारण रहा होगा, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। पूरे भारत में रहने वाली कुर्मी या कुड़मी या कुनबी, जिसे हम महतो जाति कहते हैं, महतो जाति की उत्पत्ति मूल रूप से आर्य है। यह एक इंडो आर्यन जाति है। द्रविड़ियन लोगों के साथ साथ रहने के कारण इनकी संस्कृति में आर्यन द्रविड़ियन संस्कृति का जबरदस्त सम्मिश्रण पाया जाता है। यह समुदाय मध्य भारत के कुनबी जाति की उपजाति के रूप में झारखंड में यहाँ निवास करती है। अन्य आदिवासियों की तरह इनका पेशा खेतीबाड़ी करना है, कृषि कार्य है। यह समुदाय यहाँ का मूल निवासी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों से आकर सदियों पहले यहाँ बस गए हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो हम कह सकते हैं जो झारखंड के कई आदिवासी लोग असम के चाय बागानों में रोजी रोटी की तलाश में वे काम पर गए और ये लोग वहीं बस गए, वहीं रह गए। परंतु असम की सरकार यहाँ के उरांव, मुंडा, संथाल हो आदिवासियों को जो झारखंड से असम जाकर बस गए, उन्हें एसटी का दर्जा नहीं देती है, क्योंकि वह बोडो आदिवासियों का बोडो लैंड है। यही वजह है कि यहाँ के आदिवासियों को असम में एसटी का दर्जा नहीं मिल रहा है। आमतौर पर कुर्मी लोगों को गांव घरों में महतो शब्द से संबोधित किया जाता है। कुछ लोग स्वयं को मेहता कहलाना भी पसंद करते हैं। कुर्मी लोग जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था समुदाय के लोग हैं। ये अन्य आदिवासियों के साथ रहन सहन, खान पान, शादी ब्याह, पूजा पाठ में छुआछूत की भावना रखते हैं एवं आदिवासियों को कोल्हिन के शब्दों से संबोधित करते हैं। इनका कोई भी सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, भाषा, परंपरा, गांव की पढ़ा, धुमकुड़िया, पहन पहनाई व्यवस्था, रीति रिवाज, खान पान, भाषा, नाच गान, वाद्यंत्र मूल आदिवासियों से बिल्कुल भिन्न है, अर्थात उनके साथ मेल नहीं खाती है। कुर्मी समुदाय में पहान पूजा, नैगस, पनभरा जैसे धर्मगुरु नहीं होते हैं। ये जन्म, मृत्यु, शादी ब्याह, अन्य धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए ब्राह्मण पंडितों को अपने यहाँ बुलाते हैं। ये मुख्य रूप से हिंदू पर्व त्योहारों को मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, छठ, विश्वकर्मा पूजा, गणेश चतुर्थी, सरस्वती पूजा, अन्य त्यौहार एवं अन्य व्रतों का भी पालन करते हैं। अर्थात मूलतः हम कहें तो ये
मूर्ति पूजक हैं, प्रकृति पूजक नहीं हैं। साथ ही साथ ये झारखंड के प्रमुख त्योहार सरहुल और करम को भी मनाते हैं, परंतु इन त्योहारों को मनाते वक्त इनके पूजा पाठ का तौर तरीका बिल्कुल आर्य रीति रिवाज से होता है। इसमें पहान या नैगस का कोई रोल नहीं होता है। ये नाच गान में ढोल नगाड़ा मांदर का प्रयोग नहीं के बराबर करते हैं। इनकी भाषा इंडो आर्यन परिवार की भाषा है, अतः यह इंडो आर्यन समुदाय के लोग हैं। इनका स्वभाव, चरित्र, रहन सहन, खान पान, शादी ब्याह, रस्मों रिवाज आदिवासियों से एकदम अलग है। भारत के कई राज्यों में कुर्मी जाति निवास करती है। केंद्र और राज्य सरकार की सूची में इन्हें ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास या अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणी में रखा गया है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश के पटेल भी कुर्मी जाति के हैं। इन्हें जनरल कैटेगरी में रखा गया है। आज ये लोग ओबीसी वर्ग में जाने की मांग कर रहे हैं और सरकार से इसकी मांग के लिए लड़ाई कर रहे हैं। कुर्मी समुदाय को आदिवासी सूची से हटाने के पीछे इनके ही पूर्वजों की गलती है। जब इन्हें आदिवासी के रूप में चिन्हित किया गया, इंगित किया गया एवं आदिवासी सूची में डाला गया, तब ये स्वयं को बड़ी जातियों में गिनती कराने लगे और खुद इन्होंने कलकत्ता जाकर एसटी सूची से अपना नाम कटवाया है, यह कहते हुए कि हम क्षत्रिय हैं, कोल नहीं हैं। एक सम्मेलन में कुर्मी नेता डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह ने कहा था, आज नहीं सदियों से कुर्म या कुर्मी वंश का गौरवशाली इतिहास रहा है। आज नहीं सदियों से कुर्म या कुर्म वंश का गौरवशाली इतिहास रहा है। आदिकाल में राजा चोलम, मिहिर भोज, संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी जैसे इस समुदाय से कई क्षत्रिय राजा महाराजा हुए हैं। इसी तर्ज पर विनोद विहारी महतो ने रांची के बूटी मोड़ पर छत्रपति महाराज शिवाजी का मूर्ति लगवाया था और वे स्वयं को क्षत्रियों की गिनती में गिनती करने लगे। स्वयं को उन्होंने क्षत्रिय जाति बतलाया। कुर्मी समुदाय ने 1950 के बाद एसटी सूची में शामिल करने के लिए पुनः प्रयास किया, पर 1950 के बाद एसटी सूची में शामिल करने के लिए TRI जो होता है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट या जनजातीय कल्याण शोध संस्थान को कई बार इन्होंने आवेदन एवं प्रतिवेदन दिया। इस संस्थान ने गहन अध्ययन कर 2004 ईस्वी में, उस समय TRI के निदेशक सोमा मुंडा थे, उनके रिपोर्ट के अनुसार कुर्मियों को आदिवासी घोषित करने से साफ साफ इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि ये कुर्मी समुदाय है, ये इंडो आर्यन समुदाय है, इनका ट्राइबल कस्टमरी लॉ से कोई लेना देना नहीं है, ये पूर्णतः आर्य संस्कृति एवं धर्म का अनुपालन करते हैं। पुनः 2008 ईस्वी के रिपोर्ट के अनुसार उस समय TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर प्रकाश चंद्र उरांव ने कहा, उन्हें अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति दोनों ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो हमने अध्ययन किया विभिन्न स्रोतों से, उससे पाया कि ये कुर्मी समुदाय है, ये एक इंडो आर्यन जाति है। अब तक के रिसर्च में इतना ही। आप कमेंट के द्वारा हमें बताइए वीडियो कैसा लगा, और रिसर्च जारी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय जोहार, और इस वीडियो को वायरल कीजिए ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।